बिहार में पदयात्रा पर निकले महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी का रविवार को स्थानीय मुखिया के द्वारा अपमान किया गया। इसको लेकर तुषार गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे अपने ऐतिहासिक नीम के पेड़ को देखने आए थे, जो महात्मा गांधी की कर्म भूमि पर वह नीम का पेड़ है जहां पर अंग्रेज चंपारण के किसानों को बांधकर मारते थे व स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वालों के साथ मारपीट करते थे, परंतु उनका अपमान हुआ। हमने विद्यारवा आश्रम से इस यात्रा की शुरुआत की और आज मोतिहारी पहुंचे हैं और इसी तरह 19 तारीख तक बिहार के अलग अलग कमिश्नरियों में और 8 डिस्ट्रिक्टों में घूमकर हम ये हमारा संदेश देने वाले हैं। हमारा मकसद है कि हम आने वाले चुनावों में जो महागठबंधन है उसके लिए समर्थन जुटाएं और उसके बारे में बात करें। कुर्तोलिया गांव में हमको बुलाया गया था कि जहां 1917 में बापू गए थे, जो नीम के पेड़ पर किसानों को बांधकर अंग्रेज चाबुक मारते थे, उस नीम के पेड़ के तले मुझे बुलाया गया था। कुर्तोलिया गांव के लोगों ने बुलाया था। वहाँ उसके बाद जो सभा, पंचायत के कार्यालय में जो सभा हो रही थी, वहाँ जो मुखिया थे उन्होंने जब हमने हमारी बात शुरू की, मेरे एक साथी विजय प्रताप जी ने जब उनकी बात की तो वो एकदम नाराज़ हो गए और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। और जब मैंने उनको कहा कि भाई आप आवाज़ नीचे करके बोलिए, इतना ऊंचा आवाज़ से बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने मुझे बदतमीज़ कहा और मेरी धरोहर है उसके ऊपर प्रश्न उठाए कि तुम्हारा हादसा हुआ मेरे साथ, उसका मुझे दुख है, लेकिन मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। नीतीश सरकार बहुत अच्छी है, आप कह रहे हैं नीतीश सरकार खराब है, वो मोदी सरकार को सपोर्ट कर रही है। मोदी सरकार बहुत अच्छी है, गरीबों का कल्याण हुआ है, सबकी तरक्की हो रही है, सबको सारी सुविधाएं मिल रही है। नीतीश सरकार अच्छी नहीं, आप हमारे यहाँ तो एक प्रोग्राम अच्छी, आप जाइए, आपका प्रोग्राम हम अवॉइड करते हैं। नहीं, हम आपका प्रोग्राम अवॉइड करते हैं। आप भाड़े के, आप गांधी जी के नाम को ढो रहे हैं। आप शांति से बात करिए, आप शांति से बात करिए, आप शांति से बात करिए, गांधी जी का, आप शांति से बात करिए, तमीज से बात करिए। नहीं, इसमें गांधीज़म नहीं है, इसमें गांधीज़म नहीं है, तमीज से बात करिए, इसमें गांधीवाद नहीं है। आप तमीज से बात करिए, आप तमीज की बात करो। आप गांधी के वंशज हैं, शर्म होनी चाहिए आपको। आप कह रहे हैं तमीज से बात करिए, होश से बात करिए। आप गांधी के वंशज हैं, आप गांधी के वंशज हैं, आप गांधी के वंशज हैं। बोलना, बताओ आप मेरे से क्या बोल रहे हो? आप राजनीति, आपके जो मुख्यमंत्री है ना नीतीश कुमार, ये उनको मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाते हैं, इस बात को समझ लीजिए। आप उनकी भागीदारी कर रहे हैं। आप इसका बैठ जाइए, हम लोग सुनने आए हैं। आप जाइए, नहीं बात कर सकते, सब विचारधारा का सम्मान होना चाहिए। एकदम पढ़े लिखे आदमी है। नहीं है तो आप चुपचाप रहिए, सुनिए, आप उठ के चले जाइए। सुनिए ना, गांधी जी कोई तरीका है आप अपने हाईलाइट करने के लिए आपका भी ये आपके नाम की दुकान है क्या? आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी
एक चीज से कुछ नहीं होता, प्राइवेट नहीं है प्रॉपर्टी, प्राइवेट नहीं, कोई आदमी नहीं आ सकता है यहाँ। ऐसे नहीं आ सकता। आप जाकर रिपोर्ट कराइए, हम इसके कस्टोडियन है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे। आप लोग भाड़े पर आए हैं, यहाँ पर बुलाया है, भाड़े पर आए हैं। आपने यहाँ पर बुलाया, भैया वहाँ गांधी बाइक में जाइए से घबराते हैं, डरते हैं, वो लोग किस तरह से लोकशाही का जो प्रथम मुद्दा है कि जिसमें हमको हमारी बयान करने का की स्वतंत्रता हमारे संविधान में से दी है, उस स्वतंत्रता को दबोच के गाली गलौज करके उसको रोकने की फितरत जो की है उन्होंने मेरी बापू के वंशज होने के ऊपर जो लांछन लगाया, कहा कि आप किस प्रकार के गांधी के परपोते हो, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैं गांधी का वो परपोता हूं जो राजनीति भी करता हूं और राजनीतिक बात भी करता हूं और लोगों की बात करता रहता हूं। आपकी तरह दूसरों की बातों को दबोचने की कोशिश नहीं करता, वो गांधी का परपोता मैं हूं। और यहाँ खड़े हुए सब लोग गांधी के वंशज हैं, क्योंकि राष्ट्रपिता बापू को मानने वाले सब लोगों के वो पूर्वज होते हैं। आप महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, बापू तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, बापू तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। गोडसे के वंशज गांधी का चोला पहन के ढोंग करेंगे, उनसे वो गांधीवादी नहीं बनते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से आवाज़ उठाकर बात की, उससे पता चलता है कि बंदूक होती तो मेरे सीने में गोली वो दागने से आवाज़ नहीं आते। आज भी वो विचारधारा भारत में जिंदा है और हावी है, उसी के खिलाफ काम करने के लिए हम लोग बिहार में ये मुहिम चला रहे हैं। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ बेइज्जती करने की कोशिश के बावजूद आपने मुझे जो साथ दिया और सम्मान दिया और मेरे साथ खड़े रहे, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से चुनावों में और रास्तों पे गोडसे की इस विचारधारा को हराने का काम आप सबके साथ हम लोग करते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चलिए आपके पास